दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत तो हमने कई बार सुनी है। इसका मतलब होता है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। यानी बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक भिक्षु रहते थे। वे प्रतिदिन नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। वे जब भी भिक्षा मांगते तो कहते, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। उसी नगर में एक दुष्ट और झगड़ालू स्त्री रहती थी। जब भी वह भिक्षु के वचन सुनती, जो जैसा करेगा वो वैसा ही बढ़ेगा, तो वह सोचती, यह भिक्षु अवश्य ही मुझे ताना मारता है। धीरे धीरे उस स्त्री के मन में भिक्षु के लिए गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है, क्यों ना इस भिक्षु को ही मार दूं। एक दिन उस स्त्री ने बेसन का हलवा बनाकर उसमें जहर मिला दिया। जब वह भिक्षु लोगों के घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे, तभी वह स्त्री भिक्षु को हलवा देते हुए बोलती है, मैं यह हलवा आपके लिए बनाई हूँ, इसे खा लेना, यह बड़े ही स्वादिष्ट है। भिक्षु हलवा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन उन्हें भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वह भिक्षु अपने कुटिया में जाकर भिक्षा में मिले अन्य भोजन को खा लिया, लेकिन हलवा वैसे ही रहा। भिक्षु ने सोचा, यह हलवा मैं कल खा लूंगा, और विश्राम करने चले गए। उसी रात को उस स्त्री का पुत्र कहीं बाहर से आ रहा था। वह बहुत थक गया था और भूख भी लग रही थी। तभी उसे भिक्षु का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना इस कुटिया में ही थोड़ी देर विश्राम कर लूं। वह कुटिया के पास पहुंचकर बोला, बाबा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे भूख और प्यास दोनों ही लग रही है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? यह सुनकर भिक्षु बेसन का हलवा उस लड़के को दे देते हैं। जैसे ही वह लड़का हलवा खाता है, वैसे ही उसके प्राण चले जाते हैं। वह मर जाता है। जब यह खबर उस स्त्री को मिलती है, तो वह रोते हुए भिक्षु की कुटिया के पास जाती है और भिक्षु से क्षमा मांगते हुए बोलती है, आपने सही कहा था, जो जैसा करेगा वो वैसा ही बढ़ेगा। मैंने तो यह जहरीला हलवा आपके लिए बनाए थे, लेकिन इसे मेरे पुत्र ने ही खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए दूसरों के लिए कांटे नहीं, फूल बिछाओ। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।